अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के हैं और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के हैं। पिछला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या चीज़ है। पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद उसके डोमेन रेंज भी हमने डिस्कस किए, फिर हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को एक्सटेंड किया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड मोर वेरिएबल्स पे। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो उसकी सोल्यूशन कैसे होगी। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है कुछ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2x + 1, और फाइंड हमने करना है एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ -1। यानी कि आपने x की जगह पे एज ए इनपुट पहले ज़ीरो पुट करना है, ओवरऑल सिंप्लीफाई कर देना है। फिर उसके बाद आपने एज ए इनपुट 2 देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। और फिर आपने एज ए इनपुट -1 पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डोमेन, फंक्शन आपको दिया गया है और आपने इसका डोमेन फाइंड करना है। ये सारी सोल्यूशन अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इज दिस अ फंक्शन, आपको ये दिया गया है और वो आपको बता रहा है कि आया ये फंक्शन है या नहीं है। इसको हम चेक करेंगे। इसी तरीके से फिर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस है, तो इसको हम वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2x + 1, तो एज ए इनपुट हमने इसमें ज़ीरो पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने पुट कर दिया ज़ीरो। तो क्या बना, 3 0 × 2 -2 × 0 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ से भी ज़ीरो आ जाएगा, +1। एज ए आउटपुट हमें 1 मिला जब हम इस फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट ज़ीरो पुट करेंगे। सो वी विल गेट द आउटपुट एज 1। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा था, अगर हम एज ए इनपुट 2 पुट करें, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 आ गया, -2 × 2 +1। 2 2 का 4 हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 बना, -4 + 1। when we put 2 as a input in this function, then we will get the output as 9. And if we put -1 as a input in this function, the result will be 6। आप इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे हमने पहले -1 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, चूंकि ऊपर इवन नंबर पावर में आ गया। यहाँ से +3 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएंगे, एंड +1। सो 3 + 2 + 1 = 6। बिल्कुल सिंपल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डोमेन फाइंड करो, और फैक्ट आप लोगों ने वो रिस्ट्रिक्शन जहन में रखनी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला जो डिनोमिनेटर है। और दूसरी बात ये भी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपने वैल्यूज ऐसे पुट करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस भी ना आए। ठीक है, तो दो कंडीशंस है। तो लिखा हुआ है कि फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x - 4, टू कंडीशन मस्ट बी होल्ड। कौन कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन तो ये है कि द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो नॉन नेगेटिव हो। मतलब वैल्यू आप x की अगर पुट करोगे, आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप x की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो -4 आएगा, तो अलाउड नहीं है ना, नहीं पुट कर सकते। 1 पुट करोगे -3 आ जाएगा, अलाउड नहीं है। 2 पुट करोगे, नहीं पुट कर सकते।
फोर पुट थ्री पुट करोगे नहीं कर सकते, फोर पुट करोगे वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फोर माइनस फोर से जीरो आ जाएगा, और फिर ये डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट के ग्रेटर देन फोर हम यहाँ पे x की जगह पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या कंडीशन लगाई? x माइनस फोर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है। फिर जब हमने ये लगा दिया, इट मीन्स के x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये तो पहली कंडीशन हो गई। ये वाली कंडीशन किसके लिए हो गई? स्क्वायर रूट के लिए हो गई। ठीक है, कि मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलिटी लगाया है। अब हम दूसरी कंडीशन अभी नहीं कर रहे, दूसरी कंडीशन यहाँ पे कर रहे हैं इसके अंदर। पहली एक्सप्रेशन कंडीशन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म ना आए। तो वो कहाँ तक आएगी? मतलब x को अगर हम फोर पुट करेंगे या फोर से ज़्यादा पुट करेंगे तब जाके एक्सेप्टेबल होगा। अगर फोर से नीचे वाला नंबर पुट करेंगे फिर जाके माइनस का आंसर आएगा, तो वो नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर टू, द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट है तो माइनस में तो आ नहीं सकता। तो मतलब ये है कि पॉजिटिव लेके आना लाजमी है। तो अगर लाजमी है तो इट मीन्स दैट x माइनस फोर स्क्वायर रूट मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा। तो अगर ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फोर। मस्ट बी ग्रेटर देन फोर मतलब फाइव सिक्स सेवन एट अप टू सो ऑन। ठीक है। तो कंबाइनिंग दीज बोथ कंडीशन द रिजल्ट विल बी एज लाइक x विल बी ग्रेटर देन फोर। अगर x ग्रेटर देन फोर होगा तब जाके एक्सेप्टेबल होगा, फंक्शन होगा, डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डोमेन क्या बना? डोमेन बन गया फोर से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी वाला तो सारा चक्कर खत्म हो गया, थ्री टू वन भी खत्म हो गया, और ग्रेटर देन फोर वाले नंबर उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? फोर और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। आपको मैंने बताया था ये वाले जो इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, उसमें ये फोर इंक्लूड नहीं होता। इट मीन्स कि अगर फोर इंक्लूड नहीं होता और पॉजिटिव वाली साइड है तो कौन सा नंबर आएगा? फाइव सिक्स सेवन अप टू सो ऑन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। लिखा हुआ है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। आप लोगों ने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ा था क्यू आर उसमें, कैल वन में। इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको कहते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को कंपेयर अगर हम करें इसके साथ, तो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। रेडियस मतलब आर फाइव कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 25 है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले बोथ साइड्स पे, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, अगर आप स्क्वायर रूट ले तो 5 आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि रेडियस कितना है? 5, सेंटर एट द ओरिजिन। अब क्या कर रहे हैं कि इसको लेट सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द y। तो इट मीन्स दैट पहले हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, फंक्शन की y की फॉर्म में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गए। अब हमने चूंकि फाइंड करना है y। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने ले लिया स्क्वायर रूट। आप लोगों को मैंने बताया था, ये देखो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू आती है, एक प्लस की फॉर्म में, एक माइनस की फॉर्म में। अब वो उसने हमें वहां पे पूछा था कि इज दिस ए फंक्शन, तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शन नहीं है।
फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डिफिनीशन हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन हमें एज ए आउटपुट ओनली वन रिजल्ट देगा। और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हमें दो रिजल्ट दे रहा है, एक प्लस की फॉर्म में, एक माइनस की फॉर्म में। तो अगर आउटपुट एज ए वन से ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स कि उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो इट मीन्स कि इज दिस अ फंक्शन, द आंसर विल बी नो। फॉर मोस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, specifically -5 less than x less than 5, there are two values of y, जो हमने यहाँ पे जिक्र की, ए पॉजिटिव वन एंड ए नेगेटिव वन। फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे हमने यहाँ पे एज एग्जाम्पल एक्स को लेट सपोज अगर हम 3 पुट करें इसके अंदर, ठीक है, वो हमें सिर्फ आगे जाके समझाना चाह रहा है। कोई वैल्यू इसमें लेट सपोज पुट करते हैं, हमने 3 पुट कर दिया तो 9 बन गया, 25 में से हमने 9 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 16। तो 16 का आंसर आप स्क्वायर रूट निकालो, क्या आ जाएगा? +-4। तो आप जब एज ए इनपुट 3 देते हो तो एज ए आउटपुट आपको दो वैल्यूज मिल रही है। और बाय डिफिनीशन एज ए इनपुट अगर आप कोई वैल्यू देते हो और वो एक से ज़्यादा आंसर हमें दे तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, इसको हम वन टू मैनी रिलेशन तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक हो गया। कंक्लूड ये हुआ कि सिंस वन इनपुट x इक्वल टू 3 प्रोड्यूस टू डिफरेंट आउटपुट्स। कौन कौन से? +4 -4। दिस वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, जैसे अभी जिक्र हुआ, ईच इनपुट मस्ट गिव एग्जैक्टली वन आउटपुट एज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, therefore x square y square is equal to 5 does not define y as a function of x। क्लियर? अच्छा, वो कह रहा है इट वुड बिकम अ फंक्शन इफ वी रिस्ट्रिक्टेड इट टू ओनली द अपर हाफ और द लोअर हाफ। यानी कि अगर आप इसको एज ए कंबाइन लो ना तो फिर तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट करो सिर्फ एक साइड के लिए, यानी कि मोस्टली केसेस में ऐसे होता है ना कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट में ज़्यादातर हम आंसर लेते हैं एज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये जो इसके दो साइड्स आ रही है, अगर इन दो साइड्स की बजाय आप इसको रिस्ट्रिक्ट करो सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि जाहिर बात है जब हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने सिर्फ एक ही साइड लेनी है, तो इट मीन्स कि वो तो फिर एक आउटपुट हो गया। तो फिर हम एक साइड को एज ए फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो फिर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे। अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में क्या होगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं, यानी कि एज ए इनपुट वेरिएबल इसके अंदर दो होंगे, लेकिन एज ए आउटपुट आपको एक ही नंबर उसी तरह मिलेगा, तब जाके ये फंक्शन होगा। तो लेट्स चेक दिस इक्वेशन, दिस फंक्शन दैट f of x y equal to 3x minus 2y plus xy, and where we will put x is equal to 1 and y equal to 2। x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 2 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। यहाँ पे एज इनपुट x को 0 पुट कर दिया, y को 5 पुट कर दिया, इस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर दी, एज ए आउटपुट आपको -10 मिल गया। इसी तरह -1 पुट करो, सिंप्लीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फॉर जी ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। आपको मैंने बताया था, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें भी आपको वही रिस्ट्रिक्शंस नज़र आएगी कि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और सॉरी, मस्ट बी पॉजिटिव, इट विल बी नो नेगेटिव नंबर इन द स्क्वायर रूट। तो जब हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो वी नीड द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट टू बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए।
तो कैसे पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव तब होगा जब 4 - x² - y² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें जीरो भी आ सकता है। पिछले वाले में डिनोमिनेटर था, तो उसकी दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना आए। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो ना बने। यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप ज़ीरो को भी एज ए ले सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो भी आ सकता है इस फॉर्म में। तो लिखा हुआ है कि 4 - x² - y² विल बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तब जाके हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन है। आप देखो, x² + y² इज लेस देन और इक्वल टू 4, इन दोनों को इधर ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। अब डोमेन में क्या होगा? अब देखो, ये जो है, ये वाली x² - y², ये x² और y² दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4। वो इसलिए, अगर इन दोनों की वैल्यूज 4 से ग्रेटर हो जाए तो फिर आंसर माइनस में आएगा। यानी कि 4 - 5 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, 4 - 6 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसलिए ये जो एज ए इनपुट हम वैल्यू दे रहे हैं ना, एक्स की और वाई की, तो वह वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 होगी तब जाके स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो डोमेन क्या बना? एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर such that x² + y² will be less than or equal to 4। ठीक है, वो कह रहा है दिस इज अ क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस 2। ये उसी तरीके से है जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो इसमें ये 4 है r², तो अगर हम r की वैल्यू लें तो वो कितनी होगी? 2 होगी। सेंटर्ड एट द ओरिजिन 0 0, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द बाउंड्री सर्कल एट सेल्फ। इसका अगर हम स्केच बनाए तो कैसे बनाएगा? इस तरह बनेगा, देखो, ये रेडियस 2 है आर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड, ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव साइड, ये एक्स वाई एक्सिस है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्केच बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा हुआ है फॉर पी ऑफ यू पी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई यू -5000, वेयर पी ऑफ 200 एंड 150 ये वाली जो दो वैल्यूज है ना, ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। ऊपर क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं, लेट्स चेक दिस वन। यहाँ देखो, लिखा हुआ है वेयर यू इज यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट्स सेल हुए हैं, एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट इन पी के आर। तो वो कह रहा है कि फाइंड पी ऑफ 200 एंड 150। इट मीन्स दैट यूनिट सोल्ड ये 200 और प्राइस क्या है 150। इट मीन्स दैट यू विल पुट द पी एंड यू वैल्यू इन दिस। तो आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। या देखो, पी और यू की वैल्यू पुट कर दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5000 माइनस कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500। वो कह रहा है कि इफ द कंपनी सेल 200 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 150 पर यूनिट, द प्रॉफिट विल बी 25,000 पी के आर। ठीक है, दैट इज 25 मिलियन पी के आर। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग a fixed cost of 5000 PKR, that will be equal to 5 million PKR। ठीक है, this shows how profit depends on two independent factors simultaneously, the number of units sold and the price per unit। ये असल में ना यहाँ पे जो बता रहा है कि
देखो ये हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे। तो वो इस वाली लाइन में बता रहा है कि किस तरीके से एक चीज़ जो है वो दो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें प्रॉफिट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, यूनिट सॉल्ट के ऊपर, और प्राइस पर यूनिट के ऊपर, विच इज़ एग्जैक्टली वाई वी नीड अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल टू मॉडल इट। इसीलिए तो हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को पढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल तक बात नहीं बनती, तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं टू वेरिएबल पे, थ्री वेरिएबल पे, एंड मोर देन थ्री वेरिएबल पे। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक से कुछ क्वेश्चंस थे फंक्शन से रिलेटेड, जिसको हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से हमने उसके डोमेन वगैरह भी चेक किए, कोई उसमें अगर लेट्स सपोज एज इनपुट वैल्यू देनी हो, सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। तो हमने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीख ली है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।